श्री चैतन्य महाप्रभु का जो षड्भुज स्वरूप है, वो षड्भुज स्वरूप क्या समझा रहा है? मुरली है, लकुट है, धनुष बाण है, दंड कमंडल है। वो ये बतला रहे हैं कि हमारे में रामकृष्ण में भेद नहीं है। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध तो होता ही है, भगवत अपराध से जुड़ा हुआ भागवत अपराध है। जैसे हम एक उदाहरण दें, हमारे मस्तक पर श्री रामानंद संप्रदाय का पवित्र तिलक विराजमान है और गुरु प्रणाली से हमें जो कुछ उपासना की पद्धति प्राप्त हुई है, उस उपासना की पद्धति के सिद्धांत पक्ष को नहीं, उस सिद्धांत पक्ष को सिद्धांत पक्ष के रूप में न मानकर हम दुराग्रह करने लग जाएं कि केवल हमारे राम जी ही सबसे बड़े हैं, बाकी सब 2 नंबर 3 नंबर के भगवान हैं, 1 नंबर के नहीं हैं। ऐसा यदि हमारे मन में भाव आ जाए, भगवत स्वरूपों में अभेद है, ये बात हमारे ध्यान में न रहे, भगवत स्वरूपों में भेद है, ये परिपूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है, ऐसी बात यदि हमारे मन में आ जाए तो भागवत अपराध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये जितने लोग सुनने वाले बैठे हैं, क्या कथा सुनने वाले इतने ही हैं? ईमानदारी से बताओ, हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जब भगवान की कथा आरंभ होती है तो भगवान के नित्य पार्षद कथा में उपस्थित होते हैं। हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं, विभीषण जी महाराज उपस्थित हैं, ध्रुव जी महाराज उपस्थित हैं, उद्धव जी महाराज उपस्थित हैं, अर्जुन जी महाराज उपस्थित हैं, प्रहलाद जी महाराज उपस्थित हैं। अब भगवान के सभी भक्तों को देखो, एक स्वरूप का कोई उपासक नहीं है, सब अलग अलग स्वरूपों के उपासक हैं। अब वक्ता में यदि एक स्वरूप का आग्रह है, अब वो राम जी की महिमा तो बढ़ाई उन्होंने, खूब बढ़ा चढ़ा के कह दी, और श्री कृष्ण भगवान की बात आई तो मन में तो भेद घुसा हुआ है, तो कृष्ण भगवान की बात आई तो फिर अरे वो तो क्या है, नाचने गाने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, ऐसा यदि बोल दिया तो सामने उद्धव जी बैठे हैं, हमको तो दिखाई नहीं पड़ते, पर उद्धव जी बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, उनको कितनी पीड़ा होगी कि मेरे प्राण प्रियतम जीवन धन श्री कृष्ण को है, जिनको एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंति युगे युगे, उन भगवान को इस मूर्ख ने कितना हल्का कर दिया। तो उद्धव जी जैसे भागवत के चित्त को पीड़ा पहुंचाकर वक्ता के हृदय की भक्ति सुरक्षित रह सकती है क्या? यदि भेद नहीं मिटा शास्त्री जी, तो जीवन भर कथा गाओ, भक्तापराध बनता रहेगा। अब भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, राम जी के प्रति भक्ति नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने राम जी के प्रति भी ऊट पटांग लिखा है। इसी वृंदावन में एक जगह ऐसा एक पत्रिका में छपा था, बहुत पुरानी बात है, उसका बड़ा हल्ला भी मचा था। उसमें कहा कि राम नाम लेने से कोई कल्याण नहीं होता, पत्रिका में छपा था, इसी वृंदावन की पत्रिका। और उदाहरण दिया था कि दशरथ जी ने 6 बार राम नाम बोलकर देह त्यागी, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। कहां गए बैकुंठ, कहां गए साकेत गोलोक, सुरधाम स्वर्ग गए। इसका मतलब राम नाम से मोक्ष नहीं, कल्याण नहीं,
कल्याण तो केवल कृष्ण नाम से होता है। ऐसा एक महानुभाव ने लिखा था। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास भी बात आई, हमारे सामने भी आया। महाराज जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही। महाराज जी ने कहा, अपने को तो नारद जी की बात माननी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आनी चाहिए। नारद जी ने कहा है, बादो नावलंब्या, भक्त को वैष्णव को किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जो कह रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, अपने झगड़े में मत पड़ो। अब हम आपसे पूछते हैं, राम नाम की महिमा कम कर दो, राम जी के स्वरूप की महिमा कम कर दो। और कथा में बैठे हैं हनुमान जी, और हनुमान जी को कहीं गुस्सा आ गया कहने वाले के ऊपर, तो त्रिलोक विजयी रावण बाएं हाथ का मुक्का नहीं झेल पाया, वक्ता बिचारे की क्या बिसात है। हाँ। इसलिए जे गावही यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। आप कहें रामकृष्ण के स्वरूप में तो बड़ा माधुर्य है, नृसिंह स्वरूप में कहा माधुर्य है। अरे भैया, प्रहलाद जी के आंख से तो देखो, प्रहलाद जी की दृष्टि से देखो, तो भगवान नृसिंह भी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले। संत रैदास जी को गुरु रूप में स्वीकार किया मीराबाई ने, और वे अब स्पष्ट अपनी वाणी में कई जगह स्वीकार करती, गुरु मिले रैदासा। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी, अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का जप करती हैं मीरा जी, और साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन उनको हो रहा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा, और बेट द्वारिका में जाकर सदैव भगवान के श्रीअंग में विलीन हो जाती है मीरा। बोलो कहां भेद है? कहीं भेद नहीं है, हमारी खोपड़ी में भेद है। इसलिए हमारे यहां साधुओं में कहावत है, कोई जटधारी कोई लठधारी कोई मठधारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मति न्यारी, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो भगवत स्वरूपों में भेद नहीं करना है। फिर आप कहेंगे हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के वाक्य प्राप्त होते हैं कि यही स्वरूप सबसे बड़ा है, तो उन वाक्यों का अर्थ कैसे करेंगे? बहुत ऊंची बात है। वो वाक्य भेदक वाक्य नहीं है। वो जो वाक्य हैं वो भेद करने के लिए नहीं है, वो इसलिए हैं कि अभी जो आरंभिक उपासक है, माने जिसकी उपासना का अभी शुभारंभ हुआ है, उसमें इष्ट निष्ठा दृढ़ हो जाए, इसके लिए वो बात है। समझ में आई बात? ध्यान में आई बात? राम जी ही सबसे बड़े हैं, नारायण ही सबसे बड़े हैं, श्री कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। ये बात इसलिए कि जो नारायण के उपासक हैं वो नारायण में स्थित हो जाएं, कृष्ण के उपासक कृष्ण में स्थित हो जाएं, राम जी के उपासक राम जी में स्थित हो जाएं। फिर जब उनकी उपासना का क्षेत्र बढ़ेगा तो अपने राम जी को ही श्री कृष्ण में देख लेंगे, अपने राम जी को ही श्रीमन नारायण में देख लेंगे, अपने नारायण को ही राम जी में देख लेंगे, अपने नारायण को ही कृष्ण में देख लेंगे, अपने श्री कृष्ण को ही राम जी में देख लेंगे, अपने श्री कृष्ण को ही नारायण में देख लेंगे। इस दृष्टि से वो ऊंचा नीचा करने के भाव से नहीं, भेद की दृष्टि से नहीं, क्योंकि भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं है। अब भक्तों में भेद करने से, राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भेद करने से भक्तापराध होता है, और इस भक्तापराध से बचाने वाला ग्रंथ है भक्तमाल। बोलो भक्तमाल जी की जय।